मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं नाइन्थ एसएसटी में हम देख रहे हैं रूस में समाजवाद। रूसी क्रांति के अंतर्गत हम देख रहे हैं रूस में समाजवाद। ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो रूस है उसमें 1914 की अगर हम बात करें तो रूस में देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी थी, वहां पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी थी, तो उसमें किसी को भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। हर पार्टी जो थी वो क्या थी, गैर कानूनी थी। ओके स्टूडेंट्स, जो वहां की पार्टी थी वो गैर कानूनी थी और जो वहां के लोग थे, मार्क्स के विचारों से समाजवादी लोग जो प्रभावित थे, उसमें 1898 की अगर हम बात करें तो वहां देखते हैं सभी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी जो है ये इस तरह से रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हो गया था। ये पार्टी किसकी थी, जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, उसी की यह पार्टी थी। 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन हुआ, जिसको कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता था। इस पार्टी का गठन इसलिए किया गया कि वहां रूस में जो वहां की सरकार थी वहां से इस पार्टी को मान्यता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पार्टी को भी किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं मिल पाई। ठीक है ना। फिर सरकार के आतंक के भय से, मतलब जो सरकार थी वो अपनी मनमानी कर रही थी, तो वहां सरकार के आतंक के भय से इस पार्टी को भी मान्यता कुछ भी नहीं मिली और यह गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है ना। एक समूह के रूप में, एक संगठन के रूप में कार्य करने लगी। चूंकि इसमें मार्क्स के विचार थे, तो मार्क्स के जो विचार थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो चाहते थे कि पूंजी जो है वो सार्वजनिक हो, एक व्यक्ति विशेष की ना हो, वो सार्वजनिक हो। इस कारण इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। इस जो है ये जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है, इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे और यह अखबार भी निकालने लगी। अपने अखबार मतलब न्यूज़पेपर निकालने लगी। ठीक है। और न्यूज़पेपर निकालने के बाद यह वहाँ के जो रूस के जन के वहाँ के जो लोग थे गांव के, है ना, वहाँ का जो देहाती इलाका था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ से यह वहाँ के लोगों के तक पहुँचने लगा यह अखबार। और यह अखबार जब वहाँ तक पहुँचने लगा तो इसके विचारों से, इस पार्टी के विचारों से लोग प्रभावित होने लगे और मजदूर संगठित हो गए, उनमें एकता आ गई। ठीक है ना। एकता आ गई और वो कार्य करने लगे और उन्होंने एकता के बल पर बहुत सारे हड़ताल आदि कार्यक्रम भी संचालित हुए इस कारण। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो मानते थे कि यहाँ के जो किसान हैं वही क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के 80 से 85% जो जनसंख्या थी, 80 से 85% वो क्या थी, किसान थी। इसीलिए वहाँ के लोग ये मानते थे कि किसान ही क्रांति करेंगे, है ना, और क्रांति से शक्ति होगी और सामाजिक उन्नति होगी और समाजवादी देश बहुत से जल्द जो रूस है वो समाजवादी देश बन जाएगा, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है ना। 1900 की अगर बात करें तो 1900 में हम देखते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हो गया, जो कि जिसमें कौन थे, सम्मिलित किसान लोग थे। ठीक है ना। किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया गया, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या 80 से 85% थी। किसान सामंत लोग थे, उनके पास जमीन अभी भी पड़ी हुई थी, तो वो जो जमीन है वो किसको मिल जाए, किसानों को मिल जाए और उनमें बराबर बांट दी जाए, ऐसा उनका मानना था। और सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा एक संगठित हुआ और इससे वह सहमत भी हुआ। ये जो खेमा था, सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा जो था, वो इससे सहमत हो गया। ठीक है ना। वही के जो नेता थे लेनिन, वो उनका मानना था कि यहाँ एकता नहीं है, यहाँ के किसानों में, इस कारण से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वही के और एक नेता थे मेंशेविक, उनका मानना था को यहाँ की जो पार्टी है उसमें सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।